राधे राधे। आज हम लोग परिचर्चा करेंगे कि जीवन का सबसे बड़ा डर क्या है। क्या डर है बताओ। आज की हमारी क्लास है कि जीवन का सबसे बड़ा डर क्या है और उस डर को आज हम लोग निकालेंगे अपने जीवन से। सबसे बड़ा डर क्या है बताओ, बोलो। कोई डर नहीं है, तुम बड़े बहुत बड़े महान हो। सबसे बड़ा डर बताओ तुम। मृत्यु, मरना सबसे बड़ा डर है हर इंसान को। और यही सत्य है कि मरना सबको है, लेकिन डरते भी हम इसी से हैं। और जीवन का परिवर्तन भी इसी के माध्यम से होता है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी के रूप में अगर समझें तो अष्टम भाव जो मृत्यु को दर्शाता है, वहीं से हमारे जीवन का परिवर्तन भी होता है। अगर हम बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं, तो निश्चित ही अगर हम अष्टम भाव के कार्य करें, उनसे संबंधित कार्य को अगर हम लोग करते हैं, तो हम अपने जीवन में जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। अष्टम भाव परिवर्तन का है। उसी प्रकार मृत्यु हमारे इस जन्म को परिवर्तित कर देती है, यानी नया जीवन देती है। मरोगे तभी तो नया जीवन मिलेगा। और आदमी अगर मर ही नहीं रहा है तो जीवन कौन सा मिलेगा। वही जो जीवन है वही चलेगा, वही रहेगा। तो अपने जीवन को परिवर्तन लाने के लिए आपको मृत्यु से गुजरना पड़ता है। तो आज का हमारा विषय ही है कि कौन मरता है। अब इसके लिए आज हम लोग गीता के अध्याय 2 की विवेचना करेंगे। गीता अध्याय नंबर 2 में भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 11 से श्लोक नंबर 30 तक बताया है कि क्या है आत्मा और कौन मरता है। तो शुरू करें। तो आप पढ़िए या हम ही पढ़ देते हैं कि पहला श्लोक क्या कह रहे हैं। अशोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावदांश्च भाससे गतासु न गतासुच्यं नानुशोचन्ति पंडितः। कह रहे हैं भगवान, हे अर्जुन, तुम न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करते हो, न और पंडितों के से वचनों को कहते हो, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित शोक नहीं करते। यानी जो विद्वान पुरुष होते हैं वह न मरे का शोक करते हैं और न जिंदे का शोक करते हैं। वह केवल अपने कर्तव्य कर्म को करते हैं। फिर कह रहे हैं, न त्वेवाहं जातुनाशं न त्वन्नेमे जनाधिपः न चैव न भविष्यामि सर्वे वैमतः परम्। न तो ऐसा है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। अर्थात हम सब हर काल में हर परिस्थिति में उत्पन्न रहते हैं। अच्छा, इसी को आप ऊर्जा सिद्धांत से विज्ञान के रूप में समझ लीजिए। है ना, ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है, न इसका कभी नाश होता है ना। E बराबर mc², आइंस्टीन ने दिया है ना। तो आइंस्टीन का यही सिद्धांत है। वह कह रहे हैं ऊर्जा न उत्पन्न होती है न इसका नाश होता है, यह केवल अपना रूप परिवर्तित करती है। क्या करती है बताओ भाई। ये हम लोगों का क्लास है ना, हम लोगों को समझना है कि जीवन में जीवन क्या है और हम इतना दुखी क्यों हैं, आखिर क्यों परेशान हैं। तो उस परेशानी का हल हमें कैसे मिलेगा। तो परेशानी का हल बिना डिस्कस के, बिना बातचीत के, बिना किसी चीज को समझे कैसे पता चलेगा। तो उसको पता करना है तो हमें जानना पड़ेगा ना कि आखिर ऊर्जा क्या है। हमारे अंदर भी तो ऊर्जा है ना, है?
तो इसका नाश तो होना है, और लेकिन वो खत्म नहीं होगी। यह 100% सत्य है कि वो उसे खत्म नहीं होना है। क्या होना है? परिवर्तन होना है। तो जब परिवर्तन होना है तो हम दुखी क्यों हो? है? आज हम इंसान के रूप में हैं, हो सकता है कल हम, अगर हमारा कर्म सही नहीं रहेगा तो हम जानवर भी बन सकते हैं। ऊर्जा का सिद्धांत है, ऊर्जा परिवर्तित होगी। तो अगर हमारा कर्म सही नहीं है तो हम कहाँ चले जाएंगे? नीचे जाएंगे ना। तो अधोगति होगी, मतलब हमारा स्तर नीचे जाएगा। तो हमें नीचे नहीं जाना है भाई। हमारे अंदर सातों चक्र है ना शरीर में, है? मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि चक्र, हृदय चक्र और आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र। तो इन सब चक्रों की ऊर्जा को धीरे धीरे ऊपर उठाना है। अब पूछो कि कैसे इसको उठाया जाए। तो ठीक है, तो कह रहे हैं कि भाई मूलाधार से सहस्त्रार तक हम कैसे आए? तो बड़ा कठिन काम है। तो कठिन कुछ नहीं है, सरलता से समझो कि हम जिस ऊर्जा के स्तर पर हैं, हम अपनी ऊर्जा को नीचे न जाने दें। ठीक है? जो मूलाधार है वहां पर हमारे अंदर षड विकार है, क्योंकि मूलाधार शनि ग्रह से रिप्रेजेंट होता है। कौन कौन उसका मालिक है? शनि ग्रह। शनि ग्रह में के अंदर क्या क्या है? क्रोध है, ईर्ष्या है, भय है? एक दूसरे से द्वेष है, अहंकार है। तो हमको क्या करना है? अपनी ऊर्जा को ऊपर लेना है। ऊपर कैसे रहेगा? हमारे अंदर प्रेम हो, हमारे अंदर प्रेम हो, हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति सद्भावना हो, विश्वास हो। तो जैसे जैसे हमारा विश्वास बढ़ेगा, हमारे अंदर प्रेम बढ़ेगा, हमारे अंदर सद्भावना बढ़ेगी, हमारे अंदर परस्पर एक दूसरे के प्रति समन्वय की भावना रहेगी। तो हम क्या होंगे? हम अपने नीचे के चक्रों में नहीं जाएंगे, नीचे के चक्रों में नहीं फंसेंगे। तो कहने का मतलब है कि हम क्या हैं? हम एक आत्मा के रूप में होते हैं, एक मनस के रूप में होते हैं। मन है हमारे अंदर। तो हम हमेशा ईश्वर के प्रति जुड़े, ईश्वर से हमारा प्रेम बढ़े। तो हमारा प्रेम अगर ईश्वर के प्रति बढ़ता है, ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम जागृत होता है, तो निश्चित ही हम अपने कर्म में, अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे।